न्यूज़ विद करुणा जी। आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का रवैया कैसा है आपके प्रति? पुलिस के साथियों को हमने कई बार कहा हमारी बात करा दीजिए डिपार्टमेंट से। हाँ, हमारा डेलीगेशन गया भी बात करने के लिए, लेकिन बातचीत का कोई ठोस नतीजा अभी तक नहीं आया है। जॉइंट डायरेक्टर साहब ने 3 दिन का समय मांगा था, फिर अचानक से आपका यहाँ विभाग के जॉइंट डायरेक्टर साहब ने हमसे 1 घंटे का समय मांगा था, 1 घंटे का समय लिया था, बोला था हम वो ऑर्डर 1 घंटे के अंदर वापस करेंगे। 1 घंटा तो छोड़िए, पिछले 24 घंटे बीत गए, ऑर्डर वापस नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमें WCD का घेराव करना पड़ा। हमारी मांग वो थी ही नहीं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र पाल गौतम जी ने घोषणा की है। हम कोई भीख के मोहताज नहीं हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं वर्कर्स का मानदेय 25,000 और हेल्पर्स का मानदेय 20,000 किया जाए। आप खुद ही सोचो। बिल्कुल, हाँ। उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि वो हम किसी भी हालत में कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। इतनी महंगाई में आप खुद सोचो, 2022 में क्या किसी घर का खर्च 11,000 12,000 में चल सकता है? चलो छोड़ो ये बात भी। कोविड के समय जब लोग दवाई इलाज की कमी से मर रहे थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स जब बिना मास्क सैनिटाइज़र डिपार्टमेंट ने उन्हें मुहैया नहीं कराया, वो घर घर जाके लोगों के बेनिफिशरीज़ को खाना पहुंचा रही थी, उनका सर्वे कर रही थी। यही केजरीवाल और इनकी सरकार के नेता मंत्री विधायकों की तनख्वाह में 66% की बढ़ोतरी हो रही थी। ये सरकार जब कोविड के टाइम में, जब जनता भूखमरी से, कोविड से परेशान होकर मर रही थी, यही सरकार अपने नेता मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा रही थी। और ये अब हमारे लिए कह रही है ये हमारा मानदेय नहीं बढ़ा सकती है। इनको सोचना चाहिए। अभी आपको बता दें, केजरीवाल सरकार ने अभी सिर्फ इलेक्शंस पे हर महीने 30 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। ये सरकार अगर पूरी दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों को मानदेय बढ़ा करके भी दे तो 15-16 करोड़ में पूरे आंगनवाड़ी वर्कर्स का और हेल्पर्स का मानदेय दिया जा सकता है। हमारे पूरे आंगनवाड़ी वर्कर्स 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के मानदेय से अधिक, 2 गुना ये सरकार 1 महीने में अपने चुनाव के प्रचार पे खर्च करती है और ये कह रही है हमारा मानदेय नहीं बढ़ा सकती है। इससे अधिक फर्जीवाल और झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं है। झूठ बोलने में ये मोदी सरकार को पीछे छोड़ने वाली है। 20 तारीख से आपका ये आंदोलन चल रहा है, उससे पहले कोई नहीं आया, कल अचानक से मानदेय की बढ़ोतरी करना, ये क्या लगता है आपको दिल्ली सरकार के? हमें मालूम है दिल्ली सरकार आज जो आंगनवाड़ी कर्मियाँ 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियाँ काम ठप करके सिविल लाइंस पर बैठी हैं और लगातार इनके विधायकों मंत्रियों के नाक में दम कर रही हैं। ये इनका सरदर्द बन चुका है। ये जानते हैं कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे, आने वाले दिल्ली MCD इलेक्शंस में इनका टोटल बायकॉट होगा। पंजाब और गोवा में भी हमने ये किया है, तो इसलिए मजबूरन इन्हें हमारी मांगे माननी पड़ी। और कल फरवरी में लिया गया राजेंद्र पाल गौतम का ये फैसला था, जो फैसला हम नामंजूर करती हैं। हमारी हड़ताल जारी है, जारी रहेगी जब तक हमारी तमाम मांगे, सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी की नहीं, बाकी इसके अलावा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन की सुविधा, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां, इन सभी मांगों पर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हम अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। सिविल लाइन पे आपका आंदोलन पिछले 26 दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक से आके विभाग का कार्यकाल रोकना? विभाग का हमने घेराव इसलिए किया क्योंकि आपको बता दें 23 तारीख को विभाग ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिस ऑर्डर में ये लिखा है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कल से आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं खोलेंगी, यानी 24 तारीख से आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं खोलेंगी, तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। हम आपको बता दें, स्ट्राइक करना, काम बंद करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और ये डिपार्टमेंट जो अपने आप को महिला और बाल विकास विभाग कहता है, ये हमें गैर कानूनी धमकियाँ दे रहा है, अपना तानाशाहाना रवैया दिखा रहा है और हमें कह रहा है काम पर वापस जाओ। इसे पता होना चाहिए कि अभी तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं, अभी भी हम अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं और ऐसे में हमें धमकाना गैर कानूनी है। आज डिपार्टमेंट की उसी धमकी के खिलाफ हमने डिपार्टमेंट का घेराव किया है। यहाँ पे हमारी मांग यही है, 23 तारीख को जो आदेश डिपार्टमेंट ने जारी किया है उसे तत्काल वापस ले और यूनियन से द्विपक्षीय वार्ता, यानी यूनियन और सरकार के प्रतिनिधि, द्विपक्षीय वार्ता का समय हमें अभी के अभी दे, हम वापस सिविल लाइंस चले जाएंगे। अपना नाम बता दें। मेरा नाम आरती है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और नबी करीब प्रोजेक्ट से हूँ। और मैम आप जो है कितने साल से आंगनवाड़ी वर्कर हैं? मुझे 2 साल हुए हैं अभी यहाँ पर। तो आप ये जो बच्चा है, ये आप ही का बच्चा है और आप इस बच्चे को 26 दिनों से अपने साथ लेके आ रही हैं? बिल्कुल। मैम कारण क्या है कि आप बच्चे को साथ लेके आ रही हैं अपने? सरकार के सामने हमने कुछ अपनी मांगे रखी हैं,
वो मनवाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं 26 दिन से अपने बच्चे मैम को एक लेकर सवाल और, आप वर्कर हैं तो मैम मतलब बताया गया हमें आपकी साथियों द्वारा कि आपको एक ऐप में परेशानी आती है, तो उन ऐप में क्या क्या परेशानी आती है, आप ये क्लियर कर पाएंगे? जी, वो ऐप का नाम है पोषण ट्रैकर ऐप, जिसमें हमें बच्चों का डाटा फिल करना होता है और हमने जो खाना बांटते हैं ना महीने में 2 बार, वो डाटा फिल करना होता है। लेकिन वो ऐप कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, हमेशा रात को 2 बजे 1 बजे ऐसे सर्वर उसका काम करता है। अदरवाइज़ हम लोग दिन में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं, हमें रात में भी काम करना पड़ता है और दिन में हमें आंगनवाड़ी में ऑफलाइन काम करना पड़ता है। मैम कुछ जो है आपकी वर्कर्स की ये भी कंप्लेंट रही कि कोविड में जो है उनको कोई सुविधा भी नहीं जी, मिलती बिल्कुल भी नहीं। और क्या क्या प्रॉब्लम्स रही आपको कोविड के दौरान? कोविड के दौरान हमसे सर्वे करवाया जाता था, घर घर जाके हमने सर्वे किया। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, इवन मुझे भी नहीं छोड़ा गया, मैंने भी घर जाके सर्वे किया, बट हमें कोई भी हमें सुविधा प्रोवाइड नहीं की। ना तो हमें मास्क दिए गए, ना सैनिटाइज़र और ना पीपीई किट, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया सरकार की तरफ से। अगर मैम पूछा जाए आपसे कि आप यहाँ पर किन मुद्दों पर आए हैं, पहले आप लोग सिविल लाइन्स बैठे थे, लेकिन अब जो है आप ISDT आ गए हैं, जो आपका जो हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्यों आ गए हैं आप लोग? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि कल हमारे डिपार्टमेंट ने हमें एक लेटर सर्कुलेट किया था कि आप लोग जल्द से जल्द काम पर वापस आइए, अदरवाइज़ आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आज। मैडम 26 दिनों से आप इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जी। बच्चे को लेकर कैसी हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है? सबसे पहले तो मेरा एक बड़ा बेटा भी है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसको मैं अपनी मम्मी के घर छोड़ती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ। घर में 2 बुजुर्ग हैं मेरे, सास और ससुर, उनका खाना वगैरह बनाकर आती हूँ, अपने हस्बैंड का खाना बनाकर आती हूँ, इसके लिए सब कुछ लेकर आती हूँ यहाँ बैग में डाल के। प्लस हमें बस वाले बिठाते नहीं हैं जल्दी से, हमें 2-3 बसें चेंज करके यहाँ आना पड़ता है। कारण वो लोग कहते हैं कि हमें मना किया हुआ है बस में बिठाने के लिए, क्योंकि लेडीज़ को सवारी फ्री है ना, इसलिए। अच्छा, ये कारण जी, बस वाले आपको जी, ये जी, चीज़ बोलते हैं कि जी। फ्री है, इस वजह से नहीं हाँ बिठाते? जी, फ्री की सवारी हम बिठाएंगे तो हम कमाएंगे क्या, वो लोग ये बोलते हैं। तो वो तो सरकारी बस है ना, वो इस बिल्कुल। तरीके से कैसे बोल सकते हो? अब ये तो आप लोग इससे पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप कितने बजे सुबह उठते हैं और रात में कितने बजे घर पहुंचते हैं? सुबह हमें 5-6 बजे उठना पड़ता है, खाना वगैरह बनाना पड़ता है, अपने घर की साफ़ सफाई, बच्चों का रख रखाव सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ 11-साढ़े 11 बजे निकलते हैं, तब हम यहाँ 12 बजे तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ से जाते समय हमें 6 या 7 बज जाते हैं। और मैम एक सवाल और, जब आप आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे कितने बजे, मतलब आप कैसे एडजस्ट करते हैं अपना टाइम? वर्किंग आवर्स हमारे 9 से 2 बजे तक के हैं, उसमें हम जाते हैं और 2 बजे तक का ही काम। 4 से 5 घंटे काम करते हैं। सॉरी, मंत्री जी कह रहे हैं 4 से 5 घंटे काम करते हैं दिन में। आप किसी भी वर्कर को उठाकर पूछ लीजिए, 9 से 2 की टाइमिंग है हमारी। और कई बार हमारी मीटिंग्स होती हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, CDPO सर्स आ जाते हैं, तो हमें 2 से 3-4 काफ़ी टाइम हो जाता है। मैम एक सवाल और, कहा जाता है जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपसे बदसलूकी करते हैं? जी बिल्कुल, वो लोग हमें बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं समझते। वो लोग कहते हैं कि हमें ये काम अभी चाहिए तो अभी चाहिए, चाहे रात को 10 बजे हो 12 बजे, वो कहते हैं कि अभी तुरंत ये काम हमें करके दो। पोषण ट्रैकर ऐप का काम ज़्यादातर इसी समय हमें दिया जाता है, क्योंकि दिन में वो ऐप चलता ही नहीं है। और फिर 1-1:30 बजे क्या? जी, मैम आपका वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सरकार ने अभी आपकी जो तनख्वाह थी वो बढ़ाने का वो दे दिया था आगे, लेकिन अब आप लोगों को मंजूर नहीं हम है। लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि आप लोगों को भी पता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है और हमें 12,000 कुछ रुपए दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है हमारा निर्वाह हो पाएगा उसमें? तो आप लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी कितनी होनी? हमारी जो यूनियन की अध्यक्ष हैं शिवानी जी, उन्होंने वर्कर्स की 25,000 और हेल्पर्स की 20,000 की मांग की है और हमें पक्का कर्मचारी घोषित करने के लिए मांग पत्र दिया है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि क्या आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं? सरकारी कर्मचारी है तो हमें फिर घोषित क्यों नहीं करते, पक्का क्यों नहीं करते? तो आप अभी घोषित नहीं है सरकारी कर्मचारी? हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आप लोग, हमें वॉलंटियर वर्कर्स कहा जाता है। वॉलंटियर वर्कर्स जी।